आप लोग 10 मिनट इंतजार कीजिए। सर, मेरे पिताजी का फोन था क्या? जी, उन्होंने कहा इसकी पहले शादी हो चुकी है। नहीं सर, पिताजी शादी नहीं होने देंगे। आप उनकी बात मत मानिए प्लीज सर। 10 मिनट की बात है, थोड़ा इंतजार कर लीजिए। पिताजी यहाँ आए तो शादी नहीं होगी। देखो, अगर तुम्हारे पिताजी गलत हुए तो मैं तुम्हारी शादी करवाऊंगा। सर, हमारी शादी करा दीजिए प्लीज सर। तुम कितने दिनों से इसे प्यार करते हो? 5 साल से सर। फिर क्या तुम अपने प्यार के लिए 10 मिनट इंतजार नहीं कर सकते? 10 मिनट में जिंदगी बदल जाएगी इसकी। शादी कराओगे इसकी? आप कौन? मैं यहाँ का कॉर्पोरेटर हूँ और इसका बड़ा भाई। शादी कराओ इनकी। 10 मिनट इंतजार कीजिए। पूरा 1 लाख है। ये पैसे अपने पास रखो। क्या हुआ, और चाहिए क्या? इतना काफी है तुम्हें जेल भेजने के लिए। मैं यही तुझे मार सकता हूँ। मुझे धमकी दे रहे हो? चुपचाप मेरी बात मान ले। मेरे भाई की शादी करा। मुझे इसके बाप की जायदाद चाहिए, किसी भी कीमत पर। जायदाद पर नजर गड़ा के बैठा हूँ मैं, और तू मेरा प्लान खराब करेगा। चल अपनी ड्यूटी निभा जल्दी से। शादी करा इनकी। चल। गंदो मुझे। तुम लोग खड़े खड़े देख क्या रहे हो? इन सबको अरेस्ट करो जल्दी से। चल चलो चलो। चल चुपचाप। चलो। जेल की हवा खा पहले। देख लूंगा तुझे। तेरी अक्कल ठिकाने पे आ जाएगी। चल। देखो बेटी, जो हुआ अच्छा हुआ। मैंने बहुत सी शादी करवाई क्योंकि ये मेरा कर्तव्य है, लेकिन मैं लव मैरिज के खिलाफ हूँ। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने इस तरह अपने जीवन को बर्बाद किया है। तुम तकदीर वाली हो, तुम्हारे पिता ने तुम्हें बचा लिया। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरी भी एक बेटी है। मैं तुम्हारे पिता का दर्द समझ सकता हूँ। जाओ बेटी, अपने पिता के साथ जाओ, तुम्हारा भला ही सोचते हैं। प्लीज। माँ, फिल्म के लिए देर हो जाएगा, जल्दी तैयार हो जाओ, पापा आते ही होंगे। तुम्हारे पापा को जानती हूँ मैं, वो इतनी जल्दी नहीं आएंगे। पापा आते ही होंगे, देख लीजिएगा माँ। देखिए उन्हीं का फोन है। हेलो पापा, कहाँ रह गए अभी तक? ऑफिस में। हाँ पापा, अभी भी ऑफिस में। माँ सही कह रही थी, आप कभी टाइम पे नहीं आते। बस बेटा, मैं थोड़ा सा लेट हो जाऊंगा, इसीलिए फोन किया। आप हरदम ऐसे ही बोलते हैं, लास्ट टाइम भी ऐसे ही बोले थे। सॉरी बेटा, मैं 5:30 पहुंच जाऊंगा। प्लीज पापा, आप आ जाइएगा, हमको आपके साथ देखनी है प्लीज। बहुत अच्छा मूवी है पापा, आप प्लीज कौन? टाइम पर आ जाइएगा। हाँ? अंदर कैसे आ गए? कौन है बेटा? फोन पर तुम्हारे पिताजी है ना, उनसे बोलना अंकल आए हैं। कौन है बेटा? लाओ लाओ फोन मुझे दो, मैं बात करता हूँ। हेलो। कौन बोल रहा है? इतने जल्दी भूल गए? सुबह तूने मेरे भाई की शादी रुकवा के मुझे जेल भेज दिया, और वहां से निकल के सीधे मैं तेरे घर आ गया। सुनो, तेरी वजह से मेरा भाई आज जेल में है। तूने उसकी शादी रुकवा दी, लेकिन मैं तेरी बेटी की शादी बड़े धूमधाम से करवा के रहूंगा, और तू उसे बिल्कुल भी रोक नहीं सकता। देख, अगर तुझमें हिम्मत है तो तू रोकने की कोशिश कर सकता है। रोकेगा? मेरी बेटी को हाथ मत लगाना। हेलो हेलो, मेरी बात सुनो। हेलो हेलो। पूजा भाग यहाँ से। छोड़ दो मेरी बेटी को, रुक जाओ। कहाँ भागेगी? कहाँ भागेगी? तुम में से कौन इससे शादी करना चाहेगा? मैं करना चाहूंगा भाई। तू करेगा? अरे कितनी बार शादी करेगा? भाई ये चौथी बार है। तुझे इतनी पसंद आई है? भाई मैं बचपन से चाहता था मुझे कोई गोरे गालों वाली मिले। अच्छा तो तेरे लिए ये लड़की बिल्कुल परफेक्ट है।
होता तो मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो जाती। ऐसा कुछ भी नहीं होता। मैं अपनी बेटी का ख्याल रख सकता हूँ। इसके लिए मुझे किसी बाहर वाले की जरूरत नहीं। ऐसा मत बोली, आखिर वो हमारा बेटा है ना। वो हमारा बेटा नहीं है। जिस दिन मैंने उसे घर से निकाला उसी दिन वो मेरे लिए मर गया। केवल 3 लोग हम इस घर में रहते हैं। हमारा कोई बेटा नहीं है। वो हमारे लिए मर चुका है, समझे? क्या हुआ, अशोक भाई अभी भी गुस्से में है? मैं मनाऊं क्या? अबे छोटू चुप कर, नहीं तो हड्डियां टूट जाएंगी तेरी। तुझे अंदर जाने की जरूरत नहीं है, समझा? अरे राज आ गया है, सब संभाल लेगा। आजा। उन्होंने गुस्से में कह दिया, सच में थोड़ी कहा है। वो तेरे पापा है, इतना तो कह ही सकते हैं। ठीक है चल मान लिया तू उनका बेटा नहीं है, लेकिन हमारा दोस्त तो है ना। तू तेरे गुस्से में तेरी नाराजगी इस पंचिंग बैग पर मत निकल। चल कर उनसे सारी बात करते हैं। नाराजगी वो भी पापा से कभी नहीं हो सकता। मतलब तो गुस्सा नहीं है? अब तो आदत सी हो गई है, बस यहाँ दिल में बहुत चुभता है और दर्द बढ़ जाता है। और मैं उतना ही खुश महसूस करूंगा जब पापा मुझे घर बुलाएंगे। वो मुझे बुलाएंगे, जरूर बुलाएंगे, जरूर बुलाएंगे। अचानक तेरे चेहरे का नूर क्यों खो गया? पापा तो मुझसे नाराज है ना, तुझसे नहीं। अब बस भी कर यार, हंस भी दे। मैं अपनी गाड़ी मांग रहा हूँ और तू हंस रहा है। अरे वो तेरी फटफटिया भंगार थी, उसको मैंने बेच दिया। सुन, नई गाड़ी को भंगार बोल रहा है, 2 साल पहले ही खरीदी थी। हाँ बेच दी तो क्या? अबे तेरी गाड़ी भंगार वाला भी नहीं ले जा रहा था, पैसे देने पड़े मुझे उसको। मेरी गाड़ी का पैसा चाहिए, वरना जान ले लूंगा तेरी। I love you. कौन है वो जिसने मुझे खुलेआम आई लव यू कह दिया? इतनी हिम्मत उसकी? ओके ओके, माना कि तुम बहुत खूबसूरत हो तो कोई भी ऐरा करा तुम्हें आई लव यू कह देगा। तुम डांस क्लास जा रही थी ना, फिर अचानक वहाँ कैसे चली गई? ओके, अच्छी बात है। कहीं भी म्यूजिक सुनते ही डांस करने लग जाओगी। वैसे तुमने उसे बिना कुछ बोले जाने दिया? ओके ओके, ये तुम्हारी पहली गलती थी, इसलिए माफ की। अगली बार किया तो देख लेना। अगर तुझे जिंदा रहना है तो अगली बार मेरे सामने मत आना। अगली बार मिले तो पता है मैं क्या करूंगी? तुम्हें मेरा बैकग्राउंड और मेरी हैसियत नहीं पता, तुझे समझा दूंगी। मारो, मार डालो। मार डाली शैतान को। इस जेपी को कोई नहीं छू सकता। मार डाल इसको। मेरे खिलाफ जाएगा। बस इसको शोर मत मचाने दे। घुसा दे इसके पेट में, छाती में मार इसको। ये ले, इससे आंतड़ियां बाहर निकाल। मार डाल इसको, मार। कहाँ? खत्म कर। भाई के साथ मिलकर आपको मारने आया था, इसलिए तो इसको मार दिया। अगली बारी के की बस उसको मारना बाकी है भाई। इसकी तरह वो भी मरेगा। उसने इलेक्शन में मेरी सीट लेने की कोशिश की, उसे मरना होगा। अगले इलेक्शन तक जिंदा नहीं रहेगा। वो अगले इलेक्शन तक जिंदा नहीं रहेगा। इसलिए मैंने बिहार से आदमी बुलवाया है उसके के को मारने के लिए। वही सही लोग हैं। हम उसको ऐसी मौत देंगे कि उसकी रूह कांपेगी, लाश को भी पता नहीं चलेगा उसकी। हाँ डेविड बोल। अन्ना वो लोग मिल गए अन्ना। हाँ डेविड, उनको ठिकाने तक पहुंचा दे और समझा दे उनको कि के बचना नहीं चाहिए। एक तू
तो सेट ठोकेंगे और गेम खत्म। के पूरे शादी खिलाड़ी अरे चुप! जरा मत मुझे समझा, ये बिहारी कह के हम लोगों ने सीएम को मार दिया है तो के क्या चीज है? हाँ? डरता है साला। अरे भाई बहुत ज्यादा सोच रहा है, फिक्र मत करो, के का फोटो दिखा और जाओ। भाई के मर गया। अब केवल उसका भाई और उसकी मां बची है। के को मारना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। गज्जू, इसका भाई भी मरना चाहिए। अरे कहाँ हो? सुन रही हो? खाना बन गया क्या? कुछ बोलती क्यों नहीं? गूंगी हो गई क्या? अरे बह रही हो क्या? सुनाई नहीं देता? हमारा टॉवेल कहाँ है? वही होगा, देखिए सुनो, मेरा टूथपेस्ट कहाँ है? वहीं पर रखा है जी। अरे सुनो, कैंची कहाँ है? आ रही हूँ जी। हमारा कोनो सामान नहीं मिल रहा है। अरे वाह, हम तो एकदम हीरो लग रहे हैं। जियो मेरे लाल। अरे सुनो, कहाँ गई? हाँ, क्या हुआ जी? ठीक है, टॉवेल मांगा तो नैपकिन लेकर आ गई। टॉवेल तो आपके गले में ही लटका है, देखिए तो सही। अरे कहा देखे, हर रोज ब्रश करने के लिए चिल्लाते रहते हैं। जब हम तुमसे ब्रश मांगते हैं तो इज्जत से ब्रश लेकर आना चाहिए ना। अच्छा, हम काफी मांगे थे, कहाँ है? कॉफी तो नहीं मांगा। अगर हम नहीं मांगेंगे तो नहीं दोगी। अपना आदत सुधार लो, नहीं तो हमारा दिमाग खराब हो गया ना तो हम घर छोड़कर चले जाएंगे। जाओ, कॉफी लेकर आओ। समझती नहीं है। कहाँ बेटी, पेपर पढ़ रही हो? हेडलाइन का है, पढ़ के सुनाओ। अपनी बीवी की कमाई पर पलने वाले एक आदमी ने शर्म के मारे कुएं में डूबकर जान दे दी। ठीक है, हमको ताना मार रही है। क्यों पापा, आप भी मम्मी की कमाई खा रहे हो क्या? फिर तो आपको भी ऐसा ही करना पड़ेगा ना। अपना होमवर्क करो, टाइम पास मत करो। कॉफी। पेपर पढ़ना हूँ, दिखाई नहीं देता? हाथ गलती नहीं है ना? खिलाओ। माँ जी, अल्लाह के नाम पे कुछ दे दो। मेरा हाथ खाली नहीं है, बाद में आना। मतलब भिखारी तुमको माँ जी बोल दिया तो तुम घर की मालकिन हो गई? पता नहीं कहाँ आकर फंस गया मैं। यहाँ आओ। ये घर का मालिक कौन है पता है? हम हैं। अगर तुमको कुछ चाहिए ना तो हमसे मालिक कुछ दे। तुम्हें ये रुकना, हम अभी लेके आते। तुमको कुछ बड़ा चीज देते। हाँ, अरे अरे, इसे कहाँ लेके जा रहे हैं? हाथ खाली नहीं है, बाद में आओ, अंदर रखो। ज्यादा होशियार मत बन, पहले मेरी भी हालत तेरे जैसी थी, एकदम निकम्मा, काम चोर, बीवी पे हुक्म चलाता था। फिर एक दिन उसने मुझे घर से बाहर निकाल दिया, तब से भीख ही मांग रहा हूँ। हमारा भी दिन आएगा, मंदिर परिसर में मिलेंगे। ठीक है, भीख दे रही हो? अच्छा नहीं जी। हमारा जेब खर्च है, 200 रुपए में कहाँ होगा? नहीं, आपके लिए नहीं, दूध वाले के लिए। दूध वाले के लिए? दूध वाले को भी जेब खर्च देती हो? तेरी तो अभी हम भैया, बताते हैं, रुक जाओ। ये लीजिए आपके लिए। हमारी बहन तोरे तरह कंजूस नहीं है। भाभी, आप सुनो बहन, हमरे ऊपर कोनो एहसान नहीं कर रही हो। तुमको क्लासिकल डांसर बनाने के लिए जितना खर्चा किया ना, उसका तो सिर्फ ही ब्याज है।
अच्छा नहीं लग रहा, इसीलिए बस थोड़ा मुस्कुराना अच्छा लगे। कहते हैं कि पहला प्यार सच्चा प्यार होता है, बस वही वाला प्यार तुमसे भी हुआ है। अब तुम भी जल्दी से हाँ बोल दो, जो बोलना चाहिए ना। आना के चक्कर में देर हुई ना तो समझो तुम्हारी ट्रेन छूट गई। अरे पहले तकरार होता है, उसके बाद धीरे धीरे प्यार का जो प्यार है वो चढ़ता है, होता है ना। जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो, मुझे हर जगह सिर्फ तुम दिखती हो। क्यों, मैंने सही कहा ना? नहीं मैं ऐसा कुछ नहीं। ऐसा ही है, ऐसा ही है, ऐसा ही है। तुम कौन हो तो जानते भी नहीं। नाम अशोक है, पुराने शहर में रहता हूँ, ऑटोमोबाइल इंजीनियर हूँ, पुराना गाड़ी ठीक करता हूँ। पेशेंस का कमी है, इमोशंस का भरमार है, और जब गुस्सा आता है तो सामने जो भी हो सबको फोड़ देता हूँ। अच्छी आदतों के साथ बुरी आदतें भी हैं। अच्छी आदत ये है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, और बुरी आदत ये है कि मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार करता मेरी हूँ। जिंदगी काहे बर्बाद करना चाहते हो? हे भगवान, इतना बड़ा इल्जाम, ये क्या कह दिया तुमने? ईमानदारी से अपना बात कहा तो इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया। ठीक है, आज से तुम्हारी जिंदगी से दूर चल जाऊंगा, और वो भी हमेशा हमेशा के लिए दूर चला जाऊंगा। लेकिन मेरा एक बात ध्यान से सुन लो, अगर भूल कर भी तुम हमको याद भी की ना तो ठीक उसी समय तुम्हारे सामने हाजिर हो जाऊंगा, कन्फर्म। ओके ओके ओके। वेरी गुड, थैंक्स सिस्टर। पी लो, अरे रख भी लो, तुम्हारे लिए ही लाया था। सर आखिर ये शहर में चल क्या रहा है? जेबी को भी किसी ने मार दिया। ये डेड बॉडीज कहाँ से आई? चल रही है भाई। और कितनी जांच करेंगे? हमें कातिल का नाम बताइए। सुनो, ये सब के सब प्रोफेशनल किलर है। ये जितने किलर थे सारे बिहार से आए हैं। लेकिन ये लोग यहाँ क्यों आए थे? मरने के लिए आए थे। बेटा, अच्छा सुनो, हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी कि जेपी के भाई ने इन सबको जेपी को मारने के लिए भेजा था। जेबी के भाई ने? इन्हीं से पूछिए, आप बताइए ना सर। जेपी के भाई ने ही बुलाया सर था। उसने बुलाया तो इनका कत्ल क्यों करवाएगा? ताकि घटना का कोई जल्दी गवाह न मिल सके। पता जब तक लगता है जेपी का भाई नहीं मिल जाता दिया तब तक हम आपको आगे की जानकारी नहीं दे पाएंगे। सर एक आखिरी सवाल। ऐसा है, बाकी जानकारी इनके पास है। अगर आपको और जानकारी चाहिए तो इनसे बात कर लो। आप बताओ इसे। सर, क्या आपको कातिल के बारे में पता है? सर ने जो बताया उतना काफी नहीं है क्या? थोड़ा सर आप भी कुछ बताइए ना। चलाओगे ना अपने चैनल पर? पक्का सर, आखिर हम न्यूज वाले हैं। ठीक है तो फिर रिकॉर्ड करो। इन सबको किसी और ने नहीं मारा है, बल्कि इनको मारने वाला है के। अबे इतना डर क्यों रहा है? इन सबको के हाथों मरवाया है उसकी माँ ने। सच में? क्यों, शौक लग गया ना? बहुत ही खतरनाक है वो, उसके बारे में देखेगा ना। बहुत जल्द शहर में एक दूसरा मर्डर होने वाला है, वहाँ पर मिलते हैं। के हमें मारे उससे पहले हमें यहाँ से निकलना होगा। वो हमें किसी भी हालत में छोड़ेगा नहीं। उस दरिंदे ने मेरे भाई को मार दिया। अब यहाँ से निकलते, नहीं तो हम मर जाएंगे। नहीं पता था तुम्हें भी कभी प्यार हो जाएगा। मुझे भी कहाँ पता था क्या हो जाएगा। अब हर तरफ दिन रात सिर्फ वही दिखाई देती है। क्या बात है भैया, आज आप लोग इतना सुबह सुबह का है? बस यूं ही, आजकल तो बंदे बहुत जा रही है। सब ठीक तो है ना? ऐसा नहीं है भैया, आपका और पापा का रिश्ता ठीक हो जाए बस इसीलिए। अरे पगली, मेरे और पापा के बीच में कोई दूरी नहीं है। दूरी है भैया, माँ ने आपके लिए गाजर का हलवा किया है। अब बोल।